नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात कांग्रेस की दूसरी लिस्ट की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जहां अपनी लिस्ट फुल एंड फाइनल कर दी, सभी सीटों पर प्रत्याशियों को उतार दिया, तो वहीं बीजेपी अभी भी प्रत्याशियों के नामों पर मंथन ही कर रही है। आज चर्चा इसी मसले पर और सवाल ये है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की लिस्ट कितनी वजनदार है और बीजेपी की जो पांचवी लिस्ट का इंतजार है वो कब आएगी। दल बदलुओं पर सियासी दलों को कितना एतबार है और लिस्ट के साथ ही क्या बाकी टेंशन बढ़ा रहे, तमाम सवाल हैं जिन पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस की लिस्ट भारी तो बीजेपी का मंथन जारी। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और 230 सीटों में से 229 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। 5 दिन में ही कांग्रेस ने 229 प्रत्याशियों का नाम तय कर दिया है, जबकि बीजेपी की ओर से अभी भी नामों पर मंथन हो रहा है। दरअसल एमपी में बीजेपी की 4 लिस्ट आ चुकी हैं। अब तक 136 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। 94 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय होना बाकी है। 94 सीटों में से 67 सीटें बीजेपी के पास हैं। पहली लिस्ट में हारी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दिया था। तीसरी लिस्ट में सिटिंग एमएलए को टिकट दिया गया। शिवराज कैबिनेट के 24 मंत्रियों को टिकट दिया जा चुका है। 9 मंत्रियों का अभी भी टिकट होल्ड पर है। 94 सीटों के लिए बीजेपी अभी भी नामों पर मंथन कर रही है और केंद्रीय नेतृत्व तो अब तक नाम फाइनल नहीं कर पाया है। जबकि बीजेपी की पहली लिस्ट अगस्त में ही आ गई थी, जहां बीजेपी ने पहले प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया था। तो अब बीजेपी पर अपना ही दांव उल्टा पड़ गया है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के बाद बीजेपी की चुनौती बढ़ गई है। अब तक 135 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस ने क्षेत्रीय और जाति समीकरणों का ध्यान रखा है। कांग्रेस ने बीजेपी के बागियों को टिकट दिया है। केंद्रीय मंत्री सांसदों की सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस ने कुछ ही सीट पर टिकट काटे हैं और समीकरणों को बैलेंस किया है। फिलहाल इस बीच बीजेपी की लिस्ट का इंतजार हो रहा है और माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट कट सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी की अड़चनें बढ़ रही हैं। शिवपुरी जैसी सीट की तस्वीर भी साफ नहीं है। हालांकि ये देखना होगा बीजेपी अगली सूची में इन समीकरणों को कैसे साधेगी। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा वंदना त्रिपाठी जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में कांग्रेस की प्रवक्ता में ज्वाइन कर लेंगी। लेकिन वंदना जी, आपने बढ़त बनाई, ये दावा किया कि कांग्रेस पार्टी लिस्ट जारी नहीं कर रही। यहां तो 5 दिन के अंदर उनका पूरा जो खेल है वो खत्म हो गया। टिकटों को लेकर तमाम नाम सामने आ गए। बीजेपी वहीं की वहीं अटकी हुई 136 पर अभी। जो भी हमारे मेहमान हैं उन सभी को नमस्कार करती हूँ मैं, क्योंकि मैं पहली बार आपके चैनल में आई हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जुड़ के। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि ये जो रात के अंधेरे में जो ये चोरों की तरह इनने लिस्ट जारी की है, आप खुद देख सकते हैं। ये दागी बागी और व्याभिचारियों की जो लिस्ट आई है, ये कांग्रेस के कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बीच में जो सांप नेवले की लड़ाई चल रही है, उसका एक प्रतिबिंब मात्र ही है, जिसमें आधे उनके नेताओं को संतुष्ट किया गया है, दिग्विजय जी के, और आधे कमलनाथ जी के जो नेतागण हैं उनको संतुष्ट किया गया है। हालत ये हो गई है, स्थिति ये आ गई है कि नकुलनाथ जी जैसे जो राजनीति के बच्चे कहलाते हैं, आज वो टिकट वितरण कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने इस बार ठान लिया है कि उन्हें अपनी दुकान पर ताला लगाना है और डबल टिकट से चिमट जाना है। तो कांग्रेस पार्टी की लिस्ट और कुछ नहीं, बस इसी बड़ा दिलचस्प है वंदना जी। मैंने पूछा कि बीजेपी की लिस्ट कब आ रही है, आपने कांग्रेस की लिस्ट की पूरा व्याख्या कर दी। आपकी बात पे आ रही हूँ मैं, आपकी बात पे आ रही हूँ। वही मैं कह रही हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन लोगों की तरह जल्दबाजी में लिस्टें जारी नहीं करती, ना ही किसी परिवार का महिमा मंडन करती है, जैसे कि कांग्रेस में चल रहा है। कमलनाथ जी और दिग्विजय जी के परिवार का महिमा, यहाँ पे एक संगठन के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी काम करती है। उस संगठन जब हमारा तय कर लेता है किसी उम्मीदवार को, और बहुत सारे मनन और चिंतन के बाद ये लिस्टें जारी की जाती हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हर
एक सीट पर बहुत सारे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। वंदना जी, आप आज हमारे साथ पहली बार जुड़ी हैं। इससे पहले आपकी पार्टी से जो लोग भी आए वो इसी चीज को लेकर बड़ी व्याख्या किया करते थे कि कांग्रेस की लिस्ट नहीं आ रही, वहां पर कई गुट बने हुए हैं, आपसे सिर्फ टब्बल है। तो अब आप लोगों की सीट अटकी हुई है। 17 तारीख को चुनाव है ना, अब तो 1 महीने से भी कम समय बच गया। जो बीजेपी 136 सीटों के समीकरण सुलझा दिया आपने, आगे जो बचे हुए 94 सीटें उनके समीकरण नहीं सुलझ रहे क्या बीजेपी से? बिल्कुल सुलझ गए हैं और बहुत जल्द आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। हो सकता है पार्टी की जो लिस्टें रहती है वो संगठन तय करता है, और संगठन अगर चाह लेगा तो हम आज की रात्रि में ही हमें लिस्ट प्राप्त हो जाएगी। अगर लिस्ट को रोक के रखा गया है तो कुछ कारण होते हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर दो लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो दोनों अपनी जगह पे लोकप्रिय हैं, जनप्रिय हैं। ठीक, मैं प्रदीप तिवारी जी, अब कांग्रेस ने अभी तक जो पिछड़ रही थी, हालांकि उसने पहली लिस्ट में बढ़त बना ली थी बीजेपी पर, 136 के मुकाबले 144 सामने रख दिए थे, लेकिन अब तो गैप बहुत ज्यादा हो गया। और ये बीजेपी की अगर लिस्ट सामने नहीं आ रही है तो इसकी वजह क्या, और कांग्रेस की लिस्ट कितनी वजनदार आपको लगी? देखिए लोकेश जी, कांग्रेस की जो भी लिस्ट आई है उसको वो लिस्ट काफी गंभीरता और मुझे लगता है बड़े एनालिसिस के बाद ये जारी की गई है। और कमलनाथ जी ने ये प्रयास किया है कि सामंजस्य बन जाए। इसके वो क्षेत्रीय जितने भी नेता हैं, चाहे अजय सिंह राहुल जी हो या दिग्विजय सिंह जी हो, सब लोगों से राय शुमारी करके उन्होंने सारे क्षेत्रों का समीकरण तैयार किया है। और विंध्य में कमलेश्वर पटेल और अजय सिंह राहुल की चली है, और दिग्विजय सिंह जी के क्षेत्र में दिग्विजय सिंह की चली है। कमलनाथ जी के क्षेत्र में जितने सारे टिकट थे उनके माध्यम से उन्होंने पहले ही तय कर लिया था, उसी की घोषणा की है। तो मुझे लगता है बहुत कुछ ऐसा नया नहीं है कांग्रेस की लिस्ट में, लेकिन एक चीज जरूर थी कि कई सारे जो टिकट बदले थे, जैसे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रजापति जी का टिकट बदला गया था तो उनको पुनः वापसी की गई, उनका पुनः टिकट कंफर्म किया गया है। इस तरह के कई सारे जहां ऐसा लगा कि विरोध होगा या ज्यादा वंशधारी लोगों की थी, उन सीटों पे परिवर्तन किया है। 2-3 सीटें ऐसी थी, लेकिन समीकरण बताते हुए कांग्रेस ने इस जो लिस्ट जारी की है उसमें एक सीट अभी रोक के रखी है, बकाया 229 सीटों पर लगभग घोषणा कर दी है। और उनमें जहां भी विवाद है वहां कांग्रेस सामंजस्य बिठाने की प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संतुलन बनाने के उसमें ये तय नहीं किया गया है कि जो सर्वे के आधार पर रिपोर्ट जो सर्वे रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर कांग्रेस ये कर रही थी, हम उसके आधार पर टिकट तय कर गए। दूसरी बात यह थी कि दूसरे पार्टियों के आने वाले से पहले हम अपने क्षेत्र कार्यकर्ताओं को तय करेंगे। तो ये इस पर व्यवस्था कांग्रेस नहीं दे पाई है। बाहर के जो लोग आए हैं उनको भी टिकट देना पड़ा है, जैसे दीपक जोशी जी हैं, और अभी हाल ही में कांग्रेस में छोड़कर बीजेपी में गए भाई मिश्रा जी थे, वो पुनः वापसी किए हैं कांग्रेस में, और सिमरिया विधानसभा से उनको टिकट दिया गया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत परिस्थितियों को देखते हुए भी कांग्रेस ने अपनी पलटी मारी है। अनुराधा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुराधा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर ये 5 दिन में 3 सीटों पर डिसीजन बदल दिए। आप बढ़त में बेशक हैं इस वक्त सीटों को लेकर, आपने स्थिति क्लियर कर दी है, लेकिन अभी भी हम मानकर चले ये फाइनल है या फिर से कुछ बदलाव हो जाएंगे इनमें, क्योंकि 5 दिन में 3 बदलाव तो देखने को मिल गए। स्टेट के सभी दर्शकों, लोकेन्द्र सर आपको और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। हमने कांग्रेस पार्टी ने 2 किश्तों में 229 सीटों पर हमारे प्रत्याशी डिक्लेयर कर दी। मैं सभी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को प्रचंड जीत की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। वहीं आप देखिए दूसरी ओर 4 किश्तों में भी भारतीय जनता पार्टी 136 सीट पर भी अपने प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं कर पाई है। मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मध्य प्रदेश का भविष्य संवारने के लिए चुनाव के मैदान में है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। कांग्रेस ने सदैव कहा, देश में, मध्य प्रदेश में वो सदैव किया, और जो हमारा वचन पत्र है कांग्रेस की वचनबद्धता को दर्शाता है, और ये मध्य प्रदेश का भविष्य का मैप है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का अगर आप देखें, हमारे
प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आप तो सर बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, जनता मन बना चुकी है, अब की बार कमलनाथ सरकार। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी विश्वास का पर्याय है। मैंने पूछा सवाल कि 3 सीटों पर नाम बदल दिए, ये फाइनल लिस्ट है या नहीं? बात का ही उत्तर दे रही हूँ। हाँ। क्या आप हमको हमारे कार्यशैली को मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है, तो बड़ी बात ही परिचित है कि 15 महीनों में से मात्र 11 महीने हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार को मिले और उन्होंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। मैंने तो पूछा नहीं कि पिछली सरकार ने क्या किया, वो पुरानी बात हो गई। मैंने पूछा कि ये लिस्ट फाइनल है, अभी अभी आप ये कहने की स्थिति में नहीं है क्या? क्योंकि कई जगह विरोध हो रहा है। एक आपके ही पार्टी के विधायक अजय सिंह कुशवाहा कह रहे हैं कि हम 6 की 6 सीट हरवाएंगे कांग्रेस पार्टी को। मैं आपसे वही कह रही हूँ सर, कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवारों को मैं प्रचंड जीत की अग्रिम बधाई देती हूँ और आप और मैं इस चैनल पे ये अग्रिम बधाई तो तब जब ये फाइनल लिस्ट है। देखिएगा कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में। जो कांग्रेस ने कहा हम वो करते हैं और हम करेंगे। हम मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे और एक एक वचन कुछ कहना चाह रहे थे पत्र में है, हम उसको पूरा प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे। प्रदीप जी मैं लोकेश जी मैं ये कह रहा हूँ कि बिंद में इनके नागौर विधानसभा के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने बीएसपी का दामन थाम लिया। दूसरी बात आप देखें तो रामपुर बघेलान से सज्जद तिवारी इनपुट 2 पंचवर्षीय उससे तैयारी कर रहे थे और इस बार उनको टिकट नहीं मिला। दूसरे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है। पहले उनको इशारा किया गया था कि आप चुनाव की तैयारी करिए, तो वो भी अब विरोध में आ गए हैं। इसी तरह से रीवा में कई ऐसे सीटें ऐसी हैं आपको हम गिनाने कांग्रेस की जहां बहुत ज्यादा विरोध है। 3 सीटों पे तो इन्होंने परिवर्तन कर दिया, जहां जैसे एनपी प्रजापति जी काफी वरिष्ठ लीडर थे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे और कद्दावर लीडर हैं, उनके क्षेत्र से जब विरोध का स्वर उठने लगा तो कांग्रेस ने उस टिकट को बदल के पुनः उनको टिकट दे दिया है। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही कि कौन वजनदार व्यक्ति है। नहीं, अभी मानकर चल रहे हैं आप इस पर की और कुछ बदलाव भी होंगे अभी आने वाले समय में, जिस तरह से आज रिएक्शन आए हैं। 1 मिनट आ रहा हूं मैं, वंदना जी आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप जी अभी कुछ और बदलाव भी देखने को मिलेंगे कैसे? मुझे लगता है कि कांग्रेस कुछ सीटें ऐसी है जहां बहुत ज्यादा विरोधाभास की स्थिति बनेगी और जो मजबूत कैंडिडेट होगा उस पर भी अभी निगाह रखी हुई है कांग्रेस, और 1-2 ऐसी सीटें हैं जहां परिवर्तन कर सकती है। वंदना जी, ये कहा जा रहा है कि इस बार सिरदर्द आपके लिए बहुत बड़ा है। वहां पर पहले सिंधिया हुआ करते थे, दिग्विजय हुआ करते थे, कमलनाथ हुआ करते थे, इस बार सिंधिया आपकी पार्टी में है, तो कुछ स्थितियां इस तरह की हैं कि सिंधिया भी हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी हैं, राकेश सिंह भी हैं, प्रहलाद पटेल भी हैं, इसके अलावा अन्य गुटों की जो बात होती है पुरानी भाजपा नई भाजपा, इसलिए भी सिरदर्दी ज्यादा हो रही है क्या टिकट डिक्लेयर करने में? ऐसे कांग्रेस आरोप लगा रही है बार बार। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट है आपने देखा, कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र देख लिया कि उनकी लिस्ट ही बदल गई। तो आपने भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में अभी तक कभी नहीं देखा होगा कि एक सूची जारी करें उसके 3 कैंडिडेट बदल दें। ये कांग्रेस पार्टी का ही चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है। इनके यहाँ जो भीतर घात और आंतरिक कलह मची हुई है, सिर्फ फुटौल मचा हुआ है, कपड़ा फाड़ने की बात करते हैं, दिग्विजय सिंह जी के कपड़े फाड़ दो उनने बोला है, कमलनाथ जी इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, तो इस तरह की तो इनकी हालत है। इन लोगों के एक आपस में कार्यकर्ता लड़े मरे जा रहे हैं, इन लोगों की इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है, ये डबल डिजिट पे इस बार सिमट जाएगी। और ये लोग ऐसे महिलाओं का बोलते हैं, हमने महिलाओं की 29 महिलाओं के नाम दिए हैं, और कोतमा से किसको देते हैं? सराफ जी को, जिन्होंने ट्रेन में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। तो इस तरह के टिकट वितरण करते हैं। तो ये दोहरा चरित्र अपनाना कांग्रेस पार्टी की आदत है, ये शुरू से, ये आज की बात नहीं है। नहीं, बीजेपी के अंदर भी वो अंतर विरोध है क्या इस बार? अगर बहुत क्लियरिटी होती तो अभी तक यही तय नहीं हुआ कि कौन चुनाव लड़ेगा। 1 महीने से कम का वक्त चुनाव में बचा। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह एक छोटा सा दल नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और बहुत सारे सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। 18 करोड़ कार्यकर्ता पूरे भारत में काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो आप ही समझ सकते हैं कि इतने बड़े दल में जहां हर कार्यकर्ता पूरे मन से पूरे अपना पूरा जो कहते हैं कि तन मन। वंदना जी एक बात बताइए, ये जो इस बार लिस्ट आएगी क्या इसी तरह की जंबो लिस्ट आएगी कि सारे नाम अब क्लियर हो जाएं जो 94 बचे हुए हैं, या अभी भी वो 30, 35, 20, 2, 4 इस तरह के नाम आएंगे?
देखिए, अब जो लिस्ट आएगी वो फाइनल होगी कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती, पर हाँ मैक्सिमम नाम आपको उस पर मिलेंगे। और जो ये कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय जी की भी भाजपा और शिवराज जी की भाजपा, तो आपको बता दूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठित दल है और यहाँ पे चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो, चाहे हमारे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, चाहे कोई भी हो, सब एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। और अगर उन्हें आदेश दे दिया जाता है कि जाइए चुनाव लड़िए तो वो चुनाव लड़ते हैं। तो ये किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, अनुराधा जी की पार्टी नहीं ठीक है। एक आरोप लग रहा है इस बार, वो आरोप ये कि कमलनाथ ने इस चुनाव में अपनी इतनी ज्यादा चलाई है कि जो बात राष्ट्रीय स्तर पर नेता कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको कम से कम उतनी जिम्मेदारी मिले, ना तो वो इस लिस्ट में दिखता है कि मुस्लिम्स की जो आबादी है मध्य प्रदेश में उस स्थिति में टिकट दिए गए हों, SC/ST की जो स्थिति है, OBC की जो स्थिति है उस हिसाब से टिकट दिए गए हों। दूसरा, जो एक राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन बन रहा है उसके एक अलायंस पार्टनर को नाराज कर दिया गया। यहां पर वो कल जिस तरीके से बिफरे कांग्रेस पार्टी पर, आपने लगता है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीति है कमलनाथ ने वो भी हिलाकर रख दी पूरी तरीके से अपनी इस लिस्ट के जरिए। देखिए सर, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। सर्वे के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने टिकट्स डिक्लेयर किए हैं और हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस का कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता है। मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि हमारा कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता प्राण प्रण से कांग्रेस के लिए कार्य करेगा और कांग्रेस के प्रत्येक उम्मीदवार के लिए कार्य करेगा और कांग्रेस की सरकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। और आप वहीं दूसरी ओर देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी में एक शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा, सिटिंग सीएम, 18 साल के सिटिंग सीएम मुख्यमंत्री। मैंने सवाल ये पूछा कि क्या राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को मध्य प्रदेश में हिलाकर रख दिया है आप लोगों ने मध्य प्रदेश की इस लिस्ट के जरिए? उस अलायंस का क्या होगा जिस पर कल तक आप लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे, वो सहभागिता क्यों नहीं दिखी इसमें? क्यों आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है? क्यों समाजवादी पार्टी अलग है? क्यों ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ? क्यों कमलनाथ को आज कहना पड़ा कि अखिलेश पर बात मत करिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। मैंने आपसे कहा, जो आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी डेमोक्रेटिक नहीं है क्या? मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हूं सर, और कांग्रेस पार्टी का आप जानते हैं, हमारे यहाँ तो सब मंच पे हमको जो बात कहनी होती है, हमारा वरिष्ठ नेतृत्व हमारी बात सुनता है। तो अलायंस है अब इंडिया के साथ नहीं है? करते हैं जी, अलायंस वो जो इंडिया बना था अलायंस वो है नहीं? मैं आपसे ये कह रही हूँ, हमारे यहाँ खुले मंच पे हम बात करते हैं। हम अपनी बात, मैं और हमारे सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, हम अपनी बात कहते हैं और हमारी सबकी बात सुनी जाती है। कांग्रेस पार्टी इज अ डेमोक्रेटिक पार्टी, इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। मैं आपको बताऊं, और आप देखिए, एक बार जब हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाते हैं तो सब हमारे परिवारजन हैं, सभी कांग्रेस जन हमारा परिवार है, हम सब परिवार। आप बोलना नहीं चाहती हैं उसको, लेकिन प्रदीप जी एक देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें चल रही थी वो तो नहीं दिख रही है कम से कम मध्य प्रदेश में। ये स्थिति साफ हो गई है। क्या ये एक रिस्क भी है? क्योंकि अगर कांग्रेस इन आगामी 3 राज्यों में, खासकर जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं उनमें अच्छा नहीं कर पाती है, तो फिर जो अदर पार्टीज हैं, स्टेट की पार्टीज हैं जिनको तवज्जो नहीं मिल रही है इन स्थानीय स्तर के चुनाव में, वो क्या अपनी बाहें ऊपर करेंगी जब लोकसभा का चुनाव आएगा? और क्या फिर वो गठबंधन असली स्वरूप ले पाएगा? निश्चित तौर पर लोकेश जी, आप देखिए इंडिया गठबंधन बना था, वो इंडिया गठबंधन केंद्र के उसमें था कि लोकसभा चुनाव के लिए हम तय करेंगे सारे मुद्दे, लेकिन कहीं न कहीं ये भी इंगित था कि जब प्रदेश में चुनाव होंगे तो वहां भी हम संभावित विषयों पे बात करेंगे। परंतु अभी आप देखें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये जो 5 राज्य हैं, इनमें जो चुनाव हो रहे हैं उनमें सब जगह सारी जो इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, सब पार्टियां अपनी अपनी कैंडिडेट उतार दी है। और आप देखें बीएसपी खैर गठबंधन का हिस्सा नहीं थी इंडिया का, प्रदीप जी। हाँ, बीएसपी नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी तो और आम आदमी पार्टी थी, और सबसे ज्यादा कैंडिडेट
सिरसा है, सिगरौली है, सिगरौली से आम आदमी पार्टी के मेयर ही है, और ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, सियावल है, इन सारी सीटों पे कैंडिडेट मैंने उतार दिए हैं। चुनाव विधानसभा से आम आदमी पार्टी के वो भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो गठबंधन है, उस गठबंधन का मायने ये होना चाहिए कि हम पूरे सामंजस्य बिठा के सभी राज्यों में भी करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये संभव नहीं हो पाया, और यही कारण है कि इसका फायदा भाजपा को मिलेगा अगर ये गठबंधन इकट्ठे नहीं हुए तो। जी ठीक, वंदना जी, एक आखिरी रिएक्शन कि अब जी जब स्थिति क्लियर है तो ये कहा जाता है कई बार दूसरों के प्रत्याशी कौन है वो देखकर भी अपने प्रत्याशी चूज किए जाते हैं। क्या ये भी एक मंशा थी, इसीलिए कुछ सीटों को होल्ड किया गया? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये सबसे मुश्किल सीटें हैं, जहां पर कुछ मंत्रियों के टिकट भी कट सकते हैं, कुछ विधायकों के टिकट भी काटने पड़ सकते हैं, और इसके बाद सबसे ज्यादा विरोध पार्टी के अंदर देखने को मिल सकता है, इसलिए ये सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। देखिए, आपको जैसा ये कह रही थी अनुराधा जी की कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सेक्युलर और डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो जो सेक्युलर और डेमोक्रेटिक पार्टीज होती हैं वो एक फैमिली के अधीन नहीं चलती, एक परिवार के अधीन नहीं चलती हैं। जो डेमोक्रेटिक पार्टीज होती हैं वो होती हैं जिनमें एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, मल्टीपल डिसीजन मेकर्स होते हैं, और मल्टीपल लोग जब डिसाइड कर लेते हैं और एक निर्णय पे आते हैं तब डिसीजन लिया जाता है। वही चीज हो रही है। नहीं, अब तो उनके पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, आपको पता हुए हैं। हाँ, अब राहुल गांधी या सोनिया गांधी अध्यक्ष थोड़ी हैं, अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके पार्टी के अध्यक्ष किसी को भी बना दे, सारा रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी जी के हाथ में रहता है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि रिमोट कंट्रोल दिल्ली से ही चलता है इनका, और यहाँ पे जो इनके ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो दिग्विजय जी और कमलनाथ जी जैसे। चलिए, इस समय इतना ही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन अब देखना यही है कि मध्य प्रदेश